हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एंटीमनी तथा बिस्मथ के गलनांक इनके संभावित मानों की अपेक्षा कम क्यों होते हैं? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, ये वर्ग 15 के कौन से वर्ग के? वर्ग 15 के दोनों तत्व हैं। तो वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मिथ। देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, बिस्मिथ का एंटीमनी का 51 और बिस्मिथ का कितना होता है? 85 होता है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो बच्चों क्या होगा? नाभिक, किसका? नाभिक की त्रिज्या, भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी। अब देखिए बच्चों, गलनांक के बारे में क्या है? गलनांक के बारे में ये है कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आने पर गलनांक हमारा क्या होता है? गलनांक हमारा बढ़ता है। लेकिन जब आर्सेनिक के बाद जब बिस्मिथ तक आते हैं तो हमारा क्या होता है? गलनांक घटता है। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? देखिए बच्चों, होता क्या है कि देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक से आने पर नाभिक क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या बढ़ती है। नाभिक की त्रिज्या क्या? न्यूक्लियस का साइज या नाभिक त्रिज्या बढ़ती है। जब नाभिक की त्रिज्या बढ़ती है तो आर्सेनिक का गलनांक कितना होता है? 1089 यानी 1089 केल्विन होता है। जबकि नाइट्रोजन का कितना होता है? आर्सेनिक का 1089 था और नाइट्रोजन कितना होता है? 63 केल्विन होता है। मतलब ये होता है कि अब नाइट्रोजन का कम क्यों होता है? नाइट्रोजन का कम इसलिए होता है बच्चों क्योंकि डिस्क्रीट द्वित परमाणु है। क्या बच्चों? ये डिस्क्रीट द्वित परमाणु ये नहीं है। हाँ, और इसके बच्चों क्या है? नाइट्रोजन का भी कोई अपर रूप नहीं होता है। जिस कारण क्या होता है? नाइट्रोजन का क्या होता है? गलनांक कितना होता है? अपने समूह में सबसे कम होता है। अपने वर्ग में क्या होता है? सबसे कम होता है। अब आते हैं आर्सेनिक से एंटीमनी। देखिए, अब जब हम क्या होते हैं? आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ से आने पर गलनांक कम होता है। गलनांक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बच्चों, क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुपरमाणुविक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? बहुपरमाणुविक प्रकृति के होते हैं। जिन कारण इनके क्या होते हैं? इनके गलनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। तो आर्सेनिक का मैंने कितना बताया? आर्सेनिक का 1089 केल्विन होता है। एंटीमनी का कितना होता है? एंटीमनी का 904 केल्विन होता है। और बिस्मिथ का कितना होता है? बिस्मिथ का होता है 544 केल्विन होता है। 544 केल्विन होता है। तो बच्चों, प्रश्न में क्या कह रहा था कि एंटीमनी तथा बिस्मिथ के गलनांक इनके संभावित मानों के बच्चा कम क्यों होते हैं बच्चों? क्यों होते हैं? देखिए, यहाँ पे क्या होता है मैंने आपको क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या बढ़ती है। क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या बढ़ती है, जिस कारण यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। वैसे द्विप्रमाणिक होता है, द्विप्रमाणिक नहीं होता है। और इसके अपर रूप क्या होते हैं? इसके अपर रूप नहीं होते, जिस कारण नाइट्रोजन का क्या होता है? सबसे कम होता है। और आर्सेनिक का बच्चों सबसे अधिक क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसके नाभिक की त्रिज्या बढ़ रही है। और इन दोनों को क्या होता है? इन दोनों केस में ऐसा होता है बच्चों, ये बहुपरमाणुक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? बहुपरमाणुक प्रकृति के होते हैं, जिस कारण इनके क्या होते हैं? गलनांक क्या होते हैं? इनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।